नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टिश्यू पेपर के डार्क रियलिटी के बारे में, जो हम अक्सर इसे इग्नोर करते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज टिश्यू पेपर हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बनते जा रहा है। टिश्यू प्रोडक्ट जैसे कि टॉयलेट पेपर, फेशियल टिश्यू, पेपर टॉवल्स और टिश्यू पेपर ये यूज करने के लिए इतने सस्ते और कन्वीनियंट होते हैं, इसलिए हम बिना कोई सोचे इसे बहुत बड़ी मात्रा में यूज करते हैं। लेकिन इसका कॉस्ट हमारे प्लेनेट को भरना पड़ता है, जो हम कभी सोचते नहीं। बहुत सारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टॉयलेट पेपर बनाने के लिए हर दिन 27,000 पेड़ों को काटा जाता है और ये कुल मिलाकर साल के 9.8 मिलियन पेड़ होते हैं जिनको काटा जाता है केवल टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी डेंजर सिचुएशन है, कितना कॉस्ट हमारे फॉरेस्ट को, हमारे प्लेनेट को भरना पड़ता है। दोस्तों, पेपर बनाने की शुरुआत शुरू होती है 2nd BC से और इसका क्रेडिट दिया जाता है काई लुन को। एक चाइनीज ऑफिशियल थे जो चाइना के हन डायनेस्टी में सर्व करते थे। ये काई लुन ऑफिशियल चाइना के हन डायनेस्टी को 75 कॉमन एरा में ज्वाइन करते हैं और इस हन डायनेस्टी की खास बात है, इस हन डायनेस्टी के पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। बाद में 89 कॉमन एरा में हन डायनेस्टी के हेडी सम्राट के कार्यकाल में, जो कि 88 to 105 कार्यकाल होता है, उसमें इसको चीफ ऑफिशियल बनाया जाता है और ईयर 105 AD में इस काई लुन को पेपर शीट्स बनाने की आइडिया आती है और पेपर शीट बनाने के लिए मलबरी ट्री फाइबर्स, बाम्बू और हेम्प एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। उसमें ये पहले के प्योर सिल्क कपड़ा जो राइटिंग के लिए यूज किया जाता था, उससे भी ये सुपीरियर क्वालिटी वाला था और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और इसे उस समय ज्वान पेपर भी कहते थे। इसके सिवा इसे वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू पेपर भी कहते हैं। इसके सिवा इसे चाइनीज लिटरेचर में किंग ऑफ ऑल पेपर कहते हैं। जब हम 6th AD में आते हैं, खास करके इस समय से पेपर का एज अ टॉयलेट पेपर यूज करने की शुरुआत शुरू होती है। इस हन डायनेस्टी के बाद तंग और सोंग डायनेस्टी आती है और इनके कार्यकाल में पेपर बनाने की टेक्निक और तेजी से एक्सपांड होती है। इसी सोंग डायनेस्टी के कार्यकाल में वर्ल्ड की फर्स्ट पेपर मनी इश्यू करी जाती है, जिसे जिवाजी भी कहते हैं, लेकिन ये कॉइन्स को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाई और इसके दौरान ही 5th और 6th AD में पेपर बनाने की टेक्निक को अरब्स पे अडॉप्ट करते हैं और ऐसे ही ये टेक्निक यूरोप में पहुंचती है। 1857 में एक अमेरिकन जिनका नाम था जोसेफ गेटी एक फर्स्ट कमर्शियल टॉयलेट पेपर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। इनके प्रोडक्ट गेटीज मेडिकेटेड पेपर से जाने जाते थे। हालांकि एक इम्पोर्टेंट इनोवेशन होने के बावजूद उस समय इसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। उस समय टॉयलेट के लिए ज्यादातर लोग कॉर्न कॉब्स, पत्तों और न्यूज़पेपर का यूज करते थे। लेकिन 1920 में सॉफ्ट फेशियल टिश्यू बनता है क्लिनिक्स, जिसे फर्स्ट फेशियल टिश्यू का ब्रांड कहते हैं, जो कि किम्बर्ली क्लार्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यही से तरह तरह के टिश्यू प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत होती है। इसके साथ टिश्यू पेपर डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बनने की जर्नी भी यही से शुरुआत होती है और अभी ग्लोबल टिश्यू पेपर का मार्केट है $85 बिलियन, जो 2030 तक $133 बिलियन हो सकता है। जो टिश्यू पेपर बनते हैं वो वर्जिन फाइबर पल्प और रिसाइकल पल्प से बनते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टिश्यू पेपर हो या टॉयलेट पेपर हो, ये वर्जिन फाइबर पल्प से बनाए जाते हैं। पल्प एक रॉ मटेरियल है जो लकड़ी से बनाया जाता है। ये टिश्यू पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है और वर्जिन फाइबर पल्प वो होता है जो सीधा पेड़ों से बनाया जाता है। इसमें कोई भी रिसाइकल कंटेंट नहीं यूज किया जाता। वर्जिन फाइबर से बने हुए टिश्यू पेपर हाई क्वालिटी वाले होते हैं। मेजॉरिटी जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे कि प्रोक्टर एंड गैम्बल, किम्बर्ली क्लार्क, जॉर्जिया पैसिफिक, ये ऑलमोस्ट वर्जिन पल्प का ही यूज करते हैं और इसका सीधा इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा है रिसाइकल पल्प, जिसमें केमिकल्स और यूज किए गए पेपर प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। फॉरेस्ट को अर्थ के लंग कहा जाता है, जो कई सालों से ग्रीन हाउस गैसेस को रेगुलेट करते आ रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करके लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। इसको इग्नोर करके बहुत बड़ी मात्रा में टिश्यू पेपर बनाने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है। यूएस का टिश्यू मार्केट हर साल $31 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करता है, जो चाइना के बाद 2nd नंबर में है। यूएस की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन के केवल 4% है,
मगर ये 20% ग्लोबल टिश्यू कंज्यूम करते हैं और इसकी मेजॉरिटी डिमांड कनाडा के बोरेल फॉरेस्ट द्वारा पूरी की जाती है, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में टिश्यू पल्प लिए जाते हैं। ये बोरेल फॉरेस्ट आर्कटिक सर्कल के जस्ट बिलो पाया जाता है, जो अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया, रशिया, चाइना में होकर एक ग्रीन रिंग बनाता है। ये बोरेल फॉरेस्ट खास इसलिए बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अन्य फॉरेस्ट बायोम से ज्यादा कार्बन स्टोर करता है और एक ऐसा बायोम था जिसे ह्यूमन डिस्टर्बेंस का काफी कम इफेक्ट हुआ था। लेकिन जब से ये टिश्यू पेपर बनाने की शुरुआत शुरू होती है तब से इस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो टिश्यू पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है वो ज्यादातर यही से पेड़ों को काटकर ले जाया जाता है। टिश्यू प्रोडक्शन में सॉफ्टवुड और हार्डवुड ये दोनों ट्रीज का यूज किया जाता है और कनाडा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवुड पल्प प्रोड्यूसर है। कनाडा का बोरेल रीजन जिसमें पिटलैंड्स भी आते हैं, ये 24 मिलियन पैसेंजर व्हीकल जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्सॉर्ब करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ये बोरेल रीजन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बोरेल फॉरेस्ट को और वर्ल्ड के दूसरे और भी फॉरेस्ट को टिश्यू पेपर की डिमांड पूरी करने के लिए काटा जा रहा है। वर्ल्ड वाइड टॉयलेट पेपर इंडस्ट्री की वर्थ है $64 बिलियन, यानी इसके लिए ट्रीज टॉयलेट पाइपलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक रिसर्च पेपर जिसका नाम है द इशू विद टिश्यू, हाउ अमेरिकन्स आर फ्लशिंग फॉरेस्ट डाउन द टॉयलेट, इसके अकॉर्डिंग 1996 और 2015 के दौरान 28 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा बोरेल फॉरेस्ट रिमूव किया गया और इसमें सभी पेड़ों को काटा गया। ये फॉरेस्ट वर्जिन फाइबर पल्प के लिए काटा गया, जो टिश्यू पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल का मेन सोर्स है। एवरेज देखा जाए तो एक पर्सन डेली टॉयलेट पेपर के 57 शीट्स यूज करता है और एक टॉयलेट पेपर के रोल में लगभग 200 शीट्स होती हैं और एक पर्सन एक साल में 100 रोल्स का यूज करता है। और इसके आगे जाकर देखा जाए तो एक पेड़ टॉयलेट पेपर के 800 रोल्स बना सकता है। थोड़ी और डिटेल में बात करें तो एक पर्सन को उसके लाइफ टाइम में उसकी टॉयलेट पेपर की जरूरत पूरी करने के लिए 384 पेड़ों की जरूरत पड़ेगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो इसका किस मात्रा से इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव परिणाम हो रहा है। मतलब यहाँ ऐसे इंसान है जो अपनी पूरी लाइफ में एक पेड़ नहीं लगाते, लेकिन उनकी डिमांड पूरी करने के लिए 384 पेड़ काटने पड़ते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि इंसान कितना सेल्फिश बनता जा रहा है। चलो ये तो बात हुई पेड़ों के बारे में, लेकिन इसका यहाँ पर एंड नहीं। जब टिश्यू पेपर के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है उसमें भी इन्वायरमेंट की कोई कम हानि नहीं होती। अकॉर्डिंग टू ट्री हगर, टॉयलेट पेपर का एक सिंगल रोल बनाने के लिए 1.5 पाउंड लकड़ी और 37 गैलन्स पानी की जरूरत पड़ती है। एक गैलन्स नियरली 4 लीटर होता है, यानी टॉयलेट पेपर का एक रोल बनाने के लिए 140 लीटर्स वाटर की जरूरत पड़ती है। यानी टॉयलेट पेपर का सीधा इन्वायरमेंट पर ही नहीं बल्कि वाटर पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप सोचो कि इसका इतना निगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है तो ये खास करके वेस्टर्न कंट्रीज टॉयलेट पेपर का यूज क्यों करती हैं? इसके पीछे का रीजन है उनके हैबिट्स और उनका पर्सनल हाइजीन को लेकर रॉन्ग परसेप्शन। एक स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में अमेरिकन एवरेज एक साल में 141 टॉयलेट पेपर रोल्स का यूज करते हैं, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। उसके बाद आते हैं जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। एक और इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट जानते हैं, एक अमेरिकन अपनी पूरी लाइफ में 1020 किलोमीटर इतना लॉन्ग टॉयलेट पेपर यूज करते हैं और यही कनाडा में 630 किलोमीटर है और चाइना में 347 किलोमीटर है। एक और चीज, कोई कंट्री एक साल में जितना टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए, एक साल में जितना टॉयलेट पेपर यूज करते हैं उसे अगर हम लेंथ में कन्वर्ट करके देखें तो चाइना के टॉयलेट पेपर की लेंथ होती है लगभग 4 बिलियन माइल्स। यानी ये हमारे अर्थ और नेपच्यून प्लैनेट के बीच जितना डिस्टेंस है ये उससे भी ज्यादा है। और यही यूएस के टॉयलेट पेपर की लेंथ है 2.65 बिलियन माइल्स, जो जुपिटर प्लैनेट से ज्यादा और नेपच्यून प्लैनेट से थोड़ी कम है। ये तो बात हुई टॉयलेट पेपर के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी टिश्यू पेपर का काफी यूज किया जाता है। जब हम होटल, रेस्टोरेंट या एयरपोर्ट या कहीं भी मतलब पानी पूरी खाने के लिए भी जाते हैं तब भी वहां पर हम बहुत बड़ी मात्रा में टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम अपनी जरूरत है उतना ही टिश्यू पेपर यूज करते हैं। हमारी जरूरत होती है 1 या 2 टिश्यू पेपर यूज करने की, लेकिन हम 2, 3, 4 मालूम नहीं कितना यूज करते हैं। आपने देखा होगा
या आप यूज करते होंगे। अगर आप नहीं यूज करते या आपकी जितनी जरूरत है उतना ही टिश्यू पेपर यूज करते हैं तो अच्छी बात है। ये हमारे घर के किचन में भी एंटर कर चुके हैं, अब हम इसे घर में भी यूज करते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया में दुनिया की तुलना काफी कम टिश्यू पेपर हम यूज करते हैं और टॉयलेट पेपर तो हम ना के बराबर ही यूज करते हैं। हम टॉयलेट पेपर क्यों नहीं यूज करते, इसके पीछे का रीजन है हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, जो हमें इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर रखने में मदद करता है और इसी को हमें प्रिजर्व भी करना चाहिए। बिकॉज हम अभी बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी बातें हमें जरूर सीखनी चाहिए बिकॉज इससे हमारा कल्चर भी इनरिच होगा। लेकिन टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर की ऐसी प्रैक्टिस है जो इन्वायरमेंट को काफी बुरी तरह से बर्बाद कर रही है। हालांकि हम इसे प्रैक्टिस नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। जितना हम डेली लाइफ में टिश्यू यूज करते हैं उतना ही काफी है, या उसे भी कम करें तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, वेस्टर्न सोसाइटीज को इंडियन कल्चर से कुछ सीखना नहीं चाहिए? जब हम टिश्यू पेपर के एक्सपोर्ट की बात करते हैं तब टॉप 3 में आते हैं चाइना, इंडिया और वियतनाम। और इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएई, यूएस और श्रीलंका को, जो हमारा पड़ोसी है। इंडिया की टिश्यू पेपर इंडस्ट्री एनुअली 20 to 25% ग्रो हो रही है। इन सब के अलावा टॉयलेट पेपर में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी पाए गए हैं जो वाटर पोल्यूशन होने के पीछे एक रिस्पॉन्सिबल कारण है। इन केमिकल्स का सीधा हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा ये अभी तक सामने नहीं आया, अभी इस पर रिसर्च हो रही है। बोरेल फॉरेस्ट में लगभग 600 इंडिजिनियस कम्युनिटीज रहती हैं, इनके भी ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जैसे कि बोरेल कैरिबो, अमेरिकन मार्टेन, कनाडा लाइनिक्स, इनका भी हैबिटेट एरिया पेड़ों को काटने की वजह से बहुत कम हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि टिश्यू पेपर बनाने के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है जो सस्टेनेबल हो और जिससे इन्वायरमेंट को कम हानि पहुंचे। लेकिन कारपोरेट कंपनियां सस्ते रास्ते ढूंढती हैं जिससे इन्वायरमेंट के साथ वहां के जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो हमें टिश्यू पेपर का यूज कम करना चाहिए, इसलिए हमें अपने कंज्यूमरिज्म माइंडसेट को भी चेंज करना चाहिए। जो कंट्रीज के लोग टॉयलेट पेपर यूज करते हैं उन्हें बीडे का यूज करना चाहिए। इससे केवल फॉरेस्ट पर ही नहीं बल्कि वाटर पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसमें केवल 8 गैलन पानी यूज होता है, जो टिश्यू पेपर बनाने के लिए जितना पानी लगता है उससे काफ़ी कम है। जो कंपनीज टिश्यू प्रोडक्ट बनाती हैं उन्हें वर्जिन फाइबर पल्प की जगह बाम्बू का एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करना चाहिए। बिकॉज बाम्बू बोरेल फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं उससे 20 गुना ज़्यादा तेजी से ग्रो किया जा सकता है और हम इसे स्पेसिफिक एरिया में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। हमारे इंडिया में और वर्ल्ड की और भी जगह जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू रहता है उसे जलाया जाता है, खासकर व्हीट स्ट्रॉ और पैडी रेसिड्यू। लेकिन टिश्यू पेपर बनाने के लिए इनका भी यूज किया जा सकता है। ऑलरेडी कुछ कंपनी इसके लिए लगने वाली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। और लास्ट सॉल्यूशन है, कंपनियां टिश्यू पेपर बनाने के लिए रिसाइकल कंटेंट का यूज कर सकती है, जिसमें 2 तरह का रिसाइकल कंटेंट आता है। पहला है पोस्ट कंज्यूमर कंटेंट, जो टिश्यू पेपर का इनिशियल पर्पस होने के बाद रीयूज किया जाता है, इसमें कोई नया पल्प रॉ मटेरियल नहीं यूज किया जाता। और दूसरा है प्री कंज्यूमर रिसाइकल कंटेंट, जिसे मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट भी कहते हैं, इसका भी यूज किया जा सकता है, जिससे पल्प रॉ मटेरियल वेस्ट का मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है। तो दोस्तों ये थी टिश्यू पेपर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएस गन वायलेंस के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।